नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास को पहुंचाया जाए, उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के खेल और खिलाड़ियों से आज प्रदेश की पहचान विश्व स्तर पर है और सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी है। और साथ ही खेलों के लिहाज से हरियाणा को सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बेहद योगदान है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रतिबद्ध भी है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री ने खेल विभाग के साथ बैठक की, तो वहीं प्रतिभावान खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनका आभार भी प्रकट किया है। ये रिपोर्ट देखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर एशियन गेम्स या फिर हो 4 साल बाद आने वाला खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, हर बार भारत अपने खिलाड़ियों के कारण सम्मानजनक स्थान पर दिखाई देता है। ये सम्मान दिलाने में भले ही सारे देश के युवा खिलाड़ियों का योगदान हो, लेकिन इसमें सबसे आगे होते हैं हरियाणा के खिलाड़ी। आज अगर चीन खेल महाशक्ति बनकर पूरे विश्व के आगे खड़ा है, तो भारत के लिए हरियाणवी शेर दहाड़ते हुए उसे ललकार रहे हैं। वो भले ही चीन से ऊपर ना हो, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भारत की खेल महाशक्ति हरियाणा ही है, जिसकी तारीफ समय समय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते आए हैं। मुझे बताओ, ये हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं? सर, पहली बात तो दूध दही का खाना। उन्नति, ये मेरा और पूरे देश का विश्वास है कि आप अपने नाम को जरूर सार्थक करोगी। इतनी छोटी आयु में तुम्हें अवसर मिला है, आप इसको बिगिनिंग मानोगे। बहुत कुछ करना बाकी है। कभी भी चलो यहाँ हुआ है, ये जीत के आए, ऐसा मन में कभी विजय तो घुसने ही मत देना। बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि तुम्हारे पास एक लंबा समय तुम्हारे पास है और बहुत छोटी आयु में तुम्हें अनुभव मिला है। और इसलिए इस सफलता को पचाना और आगे पहुंचना, ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम इसे करको रहोगी। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत शुभकामनाएं हैं। हरियाणा वो राज्य है जिसने अपनी खेल नीतियों के कारण ऐसे खिलाड़ियों को जन्म दिया जिन्होंने सिर्फ कॉमनवेल्थ ही नहीं, बल्कि एशियन गेम्स और ओलंपिक जैसे महाकुंभ में भी अपने नाम की पहचान करवाई। यही वो राज्य है जिसने स्पैट जैसे आधुनिक खेल टेस्ट का निर्माण किया, जिसकी मांग विश्व भर के अग्रणी देश कर रहे हैं। सिर्फ साधारण खिलाड़ी ही खेलों में आगे नहीं हैं, बल्कि हमने पैरा गेम्स में भी अपना वर्चस्व कायम रखा है। यहाँ के युवा सिर्फ एक ही खेल में नहीं, बल्कि सभी खेलों में आगे हैं, फिर चाहे वो कुश्ती हो या बॉक्सिंग, क्रिकेट हो या फिर एथलेटिक्स। हमारे युवा हमेशा ही सबसे आगे रहे और इसका श्रेय हरियाणा की मनोहर सरकार को ही जाता है। खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा की खेल नीति की अन्य राज्य ही नहीं, पूरी दुनिया में सराहना होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अलग मंचों से हर बार यही कहते रहे हैं कि हरियाणा की पहचान यहाँ के खेल और खिलाड़ियों से होती है। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए और खेलों में हरियाणा को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल खोलकर हर बार मदद करते हैं। हरियाणा एक ऐसी धरती है जिसको खेलों के बारे में न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी सब जानते हैं कि हम अपने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन के बाद जिन भी खेलों में भेजते हैं, वो वहां देश का सम्मान बढ़ाते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं।
मित्रों, हरियाणा की धरती, ये इस धरती के अंदर, मिट्टी के अंदर खेल है, हरियाणा के खून में खेल है। तो हरियाणा का खिलाड़ी बचपन से ही ये दूध का खाना ऐसा शारीरिक बल बना करके अपनी बुद्धि से, चुस्ती से, मन के एकाग्रता से जिस प्रकार से खेलों में आगे बढ़ रहा है, मैं इन हरियाणा के खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि इन खिलाड़ियों के लिए जिस भी प्रकार की आवश्यकता होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, इनकी डाइट की होगी, इनके लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी उन सबको हम पूरा करेंगे। अभी जैसे पंचकुला, ये हमारा इंटरनेशनल स्तर का एक जो स्टेडियम बना है, खेल का जो परिसर बना है, इसी प्रकार के परिसर हम धीरे धीरे, चाहे वो गुरुग्राम है, चाहे रोहतक है, हिसार है, करनाल है, शाहबाद में भी कुछ खेल खेले जाएंगे। अपने जो खेलो इंडिया के कार्यक्रम अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़, हमारा जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वहां पर, दिल्ली में भी कुछ खेल होंगे। ऐसे अब सब स्थानों पर हम जाकर खेल खेलेंगे। प्रतिस्पर्धा खेलों में होती है और इस प्रतिस्पर्धा में हर खिलाड़ी की इच्छा रहती है मैं विजयी होकर के कोई ना कोई पदक लेकर के आऊं। वैसे तो हरियाणा इस समय तक सब प्रदेशों में आगे है, चाहे हमारे पिछले तीनों खेलो इंडिया के कार्यक्रम रहे हों। पहले खेलो इंडिया में हरियाणा का स्थान प्रथम आया था, दूसरे और तीसरे खेलो इंडिया के कार्यक्रम में, और हम द्वितीय आए थे। अब मैं इस समय हरियाणा के नाते चाहूंगा जरूर कि हरियाणा के सब खिलाड़ी मिल करके प्रथम स्थान पाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी देश के और प्रांतों के खिलाड़ियों के बारे में मेरा विचार कोई ऐसा है। मैं तो चाहूंगा इस कंपटीशन में कोई भी प्रदेश प्रथम आने के लिए आगे बढ़े। आखिर तो देश एक है हमारा, देश का कोई प्रांत आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। इस विचार को हम लेकर के चलेंगे। हरियाणा की धरती, मित्रों, हम लक्ष्य रखते हैं कि हमें जय मिले, हमें विजय मिले, और इसका कारण है, उसका कारण है कि हम कृषि प्रदेश होने के नाते हमारा जो कृषक है, किसान है, वो एक धाकड़ है, धाकड़ वृत्ति का वो एक स्थान रखता है। इसी प्रकार हमारा सैनिक है, वो भी एक धाकड़ वृत्ति का, और एक हमारा सैनिक देश की रक्षा करता है। हमारा खिलाड़ी, हमारा पहलवान, ये भी धाकड़ है। और जब हरियाणा का हर नागरिक धाकड़ की तरह अपना कार्य आगे करेगा और देश प्रदेश को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से हम अपना जो लक्ष्य है, जय भी मिलेगी, विजय भी मिलेगी, क्योंकि हम सब धाकड़ हैं। इस नाते से इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हरियाणा, हम जानते हैं, ये गीता की धरती है। भगवान कृष्ण ने रण क्षेत्र में और गीता का जो उपदेश दिया था, वो एक रण क्षेत्र, उसमें हमको गीता का ज्ञान मिला था। चाहे कोई भी खेल हो, ये भी हमारा एक रण क्षेत्र होता है, और इस रण क्षेत्र में हमारा जब खिलाड़ी उतरता है तो वो भी अपने कौशल के माध्यम से देश का सम्मान बढ़ाता है। तो एक तरफ हमको गीता ज्ञान मिलता है, एक तरफ हमको देश का सम्मान मिलता है। तो हरियाणा जो है अपने इस भूमिका को निभाने में देश भर में बहुत अग्रणी काम कर रहा है। हरियाणा से जुड़े तमाम खिलाड़ी आज हरियाणा की खेल नीति से काफी खुश हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाओं से आज हरियाणा के खिलाड़ी हर स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वार खिलाड़ियों के लिए हमेशा ही खुले रहते हैं। समय समय पर हरियाणा के ये तमाम खिलाड़ी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात भी करते रहते हैं। भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हीना कंग ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हीना कंग को मेंस एंड वीमेंस ऑस्ट्रेलियन मास्टर ऑफ द एमेच्योर चैंपियनशिप को लेकर शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि हीना इस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और हीना कंग IGU फाइनल लेडीज एमेच्योर ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट 2023 में नंबर 1 स्थान पर भी हैं। इस दौरान हीना कंग ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें काफी अच्छा लगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें भविष्य को लेकर शुभकामनाएं भी दी। और अभी मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मिलके आई हूँ। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। कल मैं अपने देश के लिए खेलने जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया में, मास्टर ऑफ द एमेच्योर, एंड उसके बाद एडिडास एमेच्योर चैम्पियनशिप। मैं पिछले साल 2023 में इंडियन गोल्फ यूनियन में नंबर 1 रही हूँ, तो मैंने उनके सारे टूर्नामेंट खेले हैं पिछले साल में। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और आगे भी बोला है कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे हरियाणा की तरफ से। गोल्फ कैसे देखते हैं इंडिया में, किस तरह से
गोल्फ अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि देश का नाम रोशन करें और इस स्पोर्ट को आगे लेके जाएं। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने देश की प्रतिभाशाली बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और उनके परिजन भी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रतिभा से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने वाली हरियाणा की बेटी को उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद दिया। वहीं अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर उन्हें युवाओं की खेल प्रतिभाओं को तलाशने और गांव में खेलों व मांग के अनुसार स्पोर्ट्स नर्सरियां बनाने व आवश्यक सुविधाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नर्सरियों के माध्यम से युवा अपनी अपनी रुचि के अनुसार उस खेल में पारंगत हो सकेंगे और प्रदेश व देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सकेंगे। इसके अलावा अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी के तहत नौकरी प्राप्त पदक विजेता खिलाड़ियों को अपने अपने खेलों में युवाओं को प्रतिभावान बनाने तथा स्पोर्ट्स नर्सरियों के संचालन के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि खेलों में हरियाणा को सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचाने का उनका क्या विजन है। ऐसा आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की एक बैठक थी जिसमें हमने कहा कि हर 10 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई एक खेल का साधन वहाँ की डिमांड के हिसाब से या फिर उस इलाके में जो खेल प्रचलित है वहाँ आवश्यकता के हिसाब से, चाहे वो खेल डिपार्टमेंट का हो या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हो, कोई छोटा बड़ा स्टेडियम भी जरूर होना चाहिए। सब जगह कोच पूरे होने चाहिए। 307 जगह ऐसी हैं अभी पूरे हरियाणा में 6500 गाँव में से जहाँ 10 किलोमीटर के दायरे में कोई एक स्थान नहीं है। उसके लिए आज निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी उसकी प्लानिंग बना करके उन 307 स्थानों को भी कवर करके और उसके बाद हम कह सकेंगे कि स्पोर्ट्स के नाते और हरियाणा में कोई ऐसा एरिया नहीं है 10 किलोमीटर का जहाँ कोई ना कोई खेल की सुविधा न हो। जहाँ तक खेल नर्सरीज की बात है, अभी 1100 नर्सरीज चल रही हैं। डिमांड बहुत है। हमने उनके लिए भी कहा है कि जितनी डिमांड आती है नया वर्ष जब आएगा उसमें बजट रख करके नर्सरीज ज़्यादा से ज़्यादा खोलेंगे ताकि सब नर्सरीज में 20 बच्चों की फीस और एक कोच ऐसा ये, चाहे वो प्राइवेट स्कूल मांगेंगे चाहे सरकारी स्कूल मांगेंगे अथवा प्राइवेट और सरकारी स्कूल न भी हो तो गांव के अंदर कोई इस प्रकार की सुविधा देने वाले जो आगे लगने वाले लोग हैं, खास करके जैसे कुछ क्लब्स होते हैं, पंचायतें हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं जो गांव में कोई ऐसी नर्सरी चला सकते हैं, तो जितनी ज़्यादा नर्सरी होंगी, कैच दम यंग की जो पॉलिसी है उसको लेकर हम आगे। खेलों के क्षेत्र में हरियाणा विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बना चुका है। हरियाणा की मनोहर सरकार खेलों में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर खेलों की नर्सरियां खोल रही है। कॉलेजों में खेल एकेडमियां खोली जा रही हैं। अब हरियाणा के गांव से लेकर स्कूल कॉलेज तक खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। देश विदेश में होने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं और हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज पूरे विश्व स्तर पर हरियाणा खेलों के लिहाज से एक अलग पहचान बना चुका है। हरियाणा सरकार युवाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उन्हें रोजगार देने के लिए सरकार नित नए कदम उठा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल युवाओं को अपने बच्चों की तरह गाइड भी करते रहते हैं और साथ ही उनसे चर्चा भी करते रहते हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के मामले में लगातार कार्य कर रही है। चाहे वो युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम हो या फिर उन्हें खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना हो, इसके लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी युवाओं से सीधे संवाद के जरिए या विशेष चर्चा के जरिए गाइड करते रहते हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से बातचीत में अनगिनत बार कहा कि युवा ही इस देश का भविष्य हैं। 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की होगी। ऐसे में हरियाणा सरकार
युवाओं को रोजगार देने और उन्हें प्रशिक्षित करने का कार्य कर रही है। तो आज युवाओं को जो ऐसी शिक्षा दिए जाने के लिए देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका भी और प्रचलन यानी उसका प्रारंभ कर दिया गया है। देश में तो 2030 तक लागू करने की बात कही गई है, लेकिन हरियाणा में हमने संकल्प लिया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आने वाले 2 वर्षों के अंदर अर्थात 2025 के अंत तक इसको हम पूरा लागू कर देंगे। इसके नाते से जितने हमने यहाँ काम किए हैं उसके अंदर यानी शिक्षा स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय तक KG to PG जिसका नाम दिया है, शिक्षा का एक स्वरूप खड़ा किया जाए जिसमें स्कूलों में NSQF, कॉलेज में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU ये भी किए गए हैं ताकि कोई भी युवा जिस भी दिशा में आगे बढ़ना चाहता है अपनी दिशा को तय करके और आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने यहाँ देश के अंदर जो सतत विकास लक्ष्य रखे हैं, जो जिनको हम SDG तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसका नाम दिया है, तो ये प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ 2030 तक का प्रारूप हरियाणा के अंदर तय किया है। उसके लिए अलग से हमारे यहाँ टीम लगी है कि ऐसे सब सस्टेनेबल गोल्स को प्राप्त करने के लिए हरियाणा में और हम आगे बढ़ें। एक काम जो हमने किया है आपको ध्यान में होगा कि युवाओं को कैसे मेरिटोरियस बनाया जाए, उनकी पढ़ाई में लगन कैसी की जाए। तो आखिर युवा व्यक्ति जब अपनी नौकरी लेने के लिए जाता था, पहले तो आज से 10 साल पहले युवाओं को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता था। जिसकी जेब में पैसे होते थे वो नौकरी प्राप्त करता था, या किसी की पहुंच होती थी वो नौकरी प्राप्त कर लेता था। टैलेंटेड बच्चे जो गरीब होते थे, जिनकी पहुंच नहीं थी, वो रह जाते थे। हमने सारे सिस्टम को बदला है। नौकरी देते समय मिशन मेरिट को लागू किया और पर्ची खर्ची को भी हमने समाप्त किया है कि अब कोई पर्ची खर्ची नहीं चलेगी। और परिणाम स्वरूप पिछले 9 वर्ष के अंदर 1,10,000 युवकों को हमने इस मेरिट के मिशन के आधार पर जो नौकरी दी है। यह वर्ष भी ग्रुप सी के ग्रुप डी की नौकरियां लगभग 60,000 नई नौकरियां देने का हमारा जो है प्रावधान चल रहा है। जहां तक निजी क्षेत्र में रोजगार की बात है, इसमें भी लगभग 32 लाख लोगों को रोजगार अथवा स्वरोजगार ये उन्होंने पिछले 9 वर्ष के अंदर किया है ताकि हमारे यहाँ बेरोजगारी समाप्त हो। आज विपक्षी लोग भले ही तरह तरह का प्रचार करते हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारी जो बेरोजगारी दर है वो देश के बाकी अन्य प्रांतों से अधिक नहीं है, बल्कि सीमा में है। हाँ, हम उसको भी ठीक करने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए तरह तरह की योजनाएं ये सब बना रहे हैं। सबसे पहले तो जो गरीब परिवार है उनको सरकारी नौकरी के लिए छूट मिले, एक विशेष प्रावधान किया कि जिसके परिवार में नौकरी नहीं है ऐसे परिवार के सदस्यों को नौकरी के अंदर 5% अंक ये अतिरिक्त दिए जाएंगे और उसके कारण से बहुत घरों में ये नौकरियां जो है वो सरकारी पहुंची हैं। नौकरियां सीमित होने के नाते से निजी व्यवसाय के नाते यानी स्वरोजगार के नाते व्यक्ति का कौशल कैसे आगे बढ़े, तो उसको कौशल के नाते से बढ़ाने के लिए हमने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ये शुरू किया है। देश में पहला ये कौशल विश्वविद्यालय है। लगभग 12,000 विद्यार्थी हर साल कौशल प्राप्त करके इसमें से और वो बाहर निकलेंगे। तो ऐसे ही लोगों को विदेश में काम करने के लिए भी, क्योंकि आज बहुत बड़ी मांग ऐसे स्किल्ड जो हमारी युवा शक्ति है उसका बाहर विदेशों में भी काम के अवसर बहुत है। इसके लिए हमने विदेश सहयोग विभाग ये भी बनाया है, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, जिसमें ट्रेनिंग के बाद वहां से जिस प्रकार की मांग आएगी उस प्रकार के लोगों को भेजने का हमने लगभग तय किया है कि बड़ी संख्या में वहां अगर लोगों को भेजेंगे तो भी लोगों को लाभ मिलेगा। क्योंकि आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है। दुनिया के बारे में हमने कहा एक ग्लोबल विलेज है, तो इसलिए यहाँ से विदेश में कहीं भी नौकरी प्राप्त करना अब आसान भी हो गया है और उनकी आवश्यकताएं हम पूरी भी करेंगे। हमने जो भी बच्चे ग्रेजुएशन करके जाते हैं उनको मुफ्त में पासपोर्ट देने की बात भी कही है। लगभग 27,000 से ज्यादा ये निःशुल्क पासपोर्ट ये देने का काम हमने किया है। स्टार्टअप के नाते भी हरियाणा देश में नंबर 1 है, यानी अव्वल स्थान के ऊपर है। हमारे देश में प्रति लाख पॉपुलेशन के पीछे जितने स्टार्टअप्स हैं वो देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में सबसे अधिक हैं। इसमें भी हमारा स्थान
ये प्रथम स्थान आया है। तो इस प्रकार से मेरा युवाओं से निवेदन है कि वो कोई भी नया काम करने से पहले जैसे अनुसंधान का एक अपनी प्रक्रिया है, उस रिसर्च में अनुसंधान में भी आगे बढ़ें, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं। आज मैंने योजना से ऐसे लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट है अथवा डॉक्टरेट हैं, ऐसे युवकों को ही बात करने की बात कही गई है। तो इनसे मेरा आग्रह है कि आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं, इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जैसा किसी एक बेरोजगार युवक को कहा जाता है कि ये जॉब सीकर है, मेरा तो आह्वान ये है कि आप जॉब सीकर बनने तक न रुके, बल्कि जॉब गिवर ये किस प्रकार से बन सकते हैं। तो इस नाते से अपनी विधा को, अपने टैलेंट को हम निखारें, हम स्वाभिमानी बनकर स्वावलंबी होकर रोजगार प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा माथा ऊंचा होगा। कुछ बातें सामाजिक तौर पर भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि समाज के अंदर बहुत तरह की समस्याएं ये अब आती हैं। आखिर हम जहां व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां समाज की चिंता भी, सामाजिक सरोकार ये भी हमारे मस्तिष्क में जरूर रहना चाहिए। इसके अलावा हरियाणा के लगभग 4000 युवा इजराइल जाएंगे। उनका नौकरी का आवेदन स्वीकार होने के बाद अब सरकार उन्हें रोहतक की MDU में ट्रेनिंग दी जाएगी। विदेश जा रहे इन युवाओं को 1,37,000 सैलरी दी जाएगी। सरकार युवाओं को वैध कानूनी तरीके से इजराइल भेजेगी। फर्स्ट फेज की सफलता के बाद अब सरकार सेकंड फेज में फिर से वैकेंसी निकालने जा रही है। इसकी पुष्टि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। इन युवाओं को विदेश भेजने की जिम्मेदारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम को दी गई है। हरियाणा में 7 देशों में 13,294 पदों के लिए भारत के युवाओं की डिमांड आई है। इसके लिए पद, योग्यता और सैलरी सार्वजनिक कर दी गई है ताकि विदेश जाने के इच्छुक युवा पंजीकरण करवा सके। इच्छुक युवाओं को HKRN खुद ही विदेश भेजेगा। फिलहाल इसके लिए विदेश सहयोग विभाग हरियाणा और केंद्र की एजेंसी मिलकर काम करेंगे। साथ ही HKRN लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में जुटा है। संभावना ये भी है कि जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा से नौकरी की तलाश में विदेश जाने वाले युवा फिलहाल अवैध तौर पर जा सकेंगे, जिससे उन्हें भेजने वाले ठग रहे हैं। हरियाणा पुलिस ऐसे ठगों पर शिकंजा भी कस रही है, लेकिन अब हरियाणा के युवाओं को ठगे जाने की संभावना कम हो सकती है। इन सबको देखते हुए निगम ने खुद ही विदेश भेजने के लिए आवश्यक लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जैसे ही लाइसेंस मिल जाएगा, निगम इच्छुक युवाओं को भेजने लग जाएगा। इससे युवा ठगी का शिकार होने से बच जाएंगे। अब तो हमने विदेश में भी, क्योंकि जब मैं दुबई गया था तो वहाँ कुछ ऐसे एजेंसी के साथ मीटिंग की थी कि विदेश में जहाँ जहाँ जितनी जरूरत मैन पावर की है हम उसको सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। तो वो सारे मैच्योर हो रहा है और अभी 1000 लोग इजराइल ने मांगे हमारे से और 2 देशों ने कुल मिला के 150 तो है, 1150 की हमने ऐड भी निकाली है कि जो लोग स्किल्ड हैं वो इस अंदर अप्लाई करें और फिर उसका चयन का तरीका, क्योंकि उन एजेंसीज को भी बुलाना पड़ेगा जिन्होंने रखना है, वो पैरामीटर उनके भी हैं, तो उस हिसाब से उन शर्तों पर चयन करके वहां भेजेंगे और ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि आज दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जहां मैन पावर की बहुत आवश्यकता है और उस मैन पावर के नाते से अब भी वैसे भी हमारा युवक हरियाणा और पंजाब के तो विदेश में जाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, इलीगल हथकंडे भी अपनाते हैं जो हमने मना किया कि नहीं करना है, क्योंकि रिस्क, लाइफ को रिस्क होता है। तो चलिए फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़े अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।